हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो इंडियन इकोनॉमी का पेपर है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के बाद आज हम उनमें क्या क्या लिमिट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है, हमें ये पता है कि दो रूट से हम लोग एफडीआई करते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक अप्रूवल रूट से। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट का इसमें क्या फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट कैसे इस काम को जो है करती है। तो पहली बात है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक रूट में कवर्ड नहीं होते हैं। यानी कि कौन से हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स नॉट कवर्ड बाय ऑटोमेटिक रूट। तो जो ऑटोमेटिक रूट से कवर नहीं होते हैं उनके लिए क्या क्या? रिव्यू बाय रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, यानी कि उनके प्रपोजल को गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उनकी जो मिनिस्ट्री है रेलिवेंट, वो मिनिस्ट्री रेलिवेंट उसको रिव्यू करती है, ठीक है। एक तो होता है स्टैंडर्ड अप्रूवल, एक होता है अगर 5,000 से ज्यादा टोटल इक्विटी आ रही है तो एक होता है उसका अप्रूवल। तो उसके अप्रूवल के लिए क्या बात है? उसके अप्रूवल के लिए जरूरी है कि क्लियरेंस मिले हमें सीसीईए से, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से वो करे। और उससे छोटा प्रपोजल है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी डेलीगेटेड है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है क्रिटिकल एक्सेप्शंस। कुछ मामलों में जो एफडीआई है पाकिस्तान के लिए हमेशा जरूरी है कि वो गवर्नमेंट के रूट से ही आए। तो ये क्रिटिकल एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कहा है कि वो हो सकता है मिनिस्ट्री, लेकिन ऐसे मामले में गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे क्या सर्विस सेक्टर है, मान लिया बैंकिंग है, बैंकिंग में भी कौन सा? प्राइवेट सेक्टर। बैंकिंग में भी कौन सा? पब्लिक सेक्टर। तो अगर हम बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की बात करें, 74 तक है ओपन, लेकिन 49 तक ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में केवल केवल जो है 20% तक बाहर का पैसा लग सकता है, वो भी गवर्नमेंट रूट से आएगा, यानी वो भी अप्रूवल रूट से ही आ पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो इसमें क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की बात करें, वाइट लेवल एटीएम या सिक्योरिटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें इन तीनों के लिए तो 100% है, लेकिन इसके लिए क्या है? 49% है। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है और पेंशन सेक्टर में 49% है, और दोनों ही ऑटोमेटिक रूट से है। अब दोस्तों बात करते हैं मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग की। तो मीडिया, प्रिंट मीडिया में 26% है, गवर्नमेंट रूट है यहाँ पर। और ब्रॉडकास्टिंग में 49% गवर्नमेंट रूट है, और कैरिज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 100% ऑटोमेटिक रूट है। लेकिन इसके लिए क्या है? अप लिंकिंग नॉन न्यूज चैनल, जो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कैरिज उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, तो कुछ ऐसे चैनल हैं जो क्या है? नॉन न्यूज चैनल। तो नॉन न्यूज चैनल के लिए अलग से क्राइटेरिया बने हुए हैं। सिविल एविएशन की अगर हम बात करते हैं तो 100% ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ सकता है, ठीक है। ग्राउंड हैंडलिंग के लिए, एमआरओ के लिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर्स के लिए 49 तक का तो ऑटोमेटिक है, उससे ऊपर जो है गवर्नमेंट का रूट है 100% तक, ठीक है। एनआरआई एग्जाम्पशन की बात करते हैं, 100% ऑटोमेटिक रूट से इस रूट में पैसा लगाया जा सकता है। एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट इन ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, यानी कि जो पहले से एयरपोर्ट बने हुए हैं उनको अगर इम्प्रूव करने की बात आती है तो यहाँ पे 100% ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ सकता है, ठीक है। रिटेल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेड है 49% तक तो जो है सिंगल ट्रेड है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और मल्टी ब्रांड है तो लिमिट इसकी 51% तक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट रूट मैंडेटरी है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स है उसके लिए 100% ऑटोमेटिक है। कैश कैरी होलसेल ट्रेडिंग है, ड्यूटी फ्री शॉप्स, इन सब में कितना है? 100% है, ठीक है। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में 100% की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक तो 74 है, लेकिन अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा एक्सेस ला लेकर आते हैं तो 74 से ऊपर फिर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में 74% तक है, और यहाँ पर 49% तक, उससे ऊपर हमारा 49 से 74 तक गवर्नमेंट। तो ये येलो वाला जो ब्राउन वाला एरिया है वो गवर्नमेंट अप्रूवल। सैटेलाइट के लिए 100% गवर्नमेंट रूट से ही है, यानी कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए 100%, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 100%, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100%,
साथ साथ में माइनिंग के लिए 100%, ऑटोमेटिक रूट कोल लिग्नाइट की माइनिंग के लिए 100% है, और यहाँ पर क्या है, ये भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस के लिए भी क्या है, 100% ऑटोमेटिक। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में दो कैटेगरी ले रखी हैं। एक तो है ग्रीनफील्ड कैटेगरी है, ग्रीनफील्ड यानी कि फ्रेश पे, उसके लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, 100% है। अगर ब्राउन फील्ड की बात करें तो 74% तो ऑटोमेटिक है, उससे ऊपर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, 100% ऑटोमेटिक रूट से है, और यहाँ पर प्लांटेशन सेक्टर में भी 100% ऑटोमेटिक रूट से है, और यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स के लिए बात करी गई है, 100% है लेकिन गवर्नमेंट रूट से। टेक्नोलॉजी एंड पावर की अगर हम बात करते हैं तो टेलीकॉम सर्विस 100% है, पावर एक्सचेंजेज में 49 तक ही है ऑटोमेटिक रूट से, और अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर की बात करें, इनमें पैसा लगाने की बात है तो वो भी यहाँ पर 100% ऑटोमेटिक रूट से अवेलेबल है। अगर हम ओवरऑल पूरा मिला करके देखते हैं तो यहाँ पर ये आता है, देखिए रूल्स जो है 100% ऑटोमेटिक के ये एरियाज हैं, और कुछ स्प्लिट रूट्स है, यानी कि कुछ 49 तक है, 49 तक है, 74 तक है, 74, 49 से 74 तक है। तो जो इंक्रीज एरिया है वो उसके लिए आपको क्या लेनी है, परमिशन लेनी। तो अप टू 74 ऑटोमेटिक है, ठीक है, उसके बाद फिर हमें गवर्नमेंट पे जाना है। यहाँ है, ये ऑटोमेटिक रूट है कहाँ तक, 74% की लिमिट है, जिसमें ये तो पूरा पूरा है। प्राइवेट बैंकिंग के 49 के बाद 74 तक चाहिए, प्राइवेट सिक्योरिटी में 49 के बाद 74 तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद मल्टी ब्रांड की रिटेल्स की बात करते हैं, मल्टी ब्रांड रिटेल की यहाँ पर 51% तक है, वो भी कहाँ से, गवर्नमेंट रूट ओनली से ही। ये सारी कैटेगरी गवर्नमेंट रूट की ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने किया, अब हम इस पे बेस क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे बेस कुछ क्या है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, और साथ साथ में ये इसका एक और हमने चार्ट बना रखा है, ठीक है, ये हमारे नोट्स में अवेलेबल है पूरा। तो ये रूट्स की सारी बातें यहाँ पर हो गई, 5,000 करोड़ से ऊपर हमने बता दिया क्या चाहिए कैसे चाहिए। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर ने वीडियो और पीडीएफ की मदद से जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन कोर्सेज की जानकारी हमारे वेबसाइट nstorschoolofbanking.com और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में क्या रूल है। ऑटोमेटिक रूट से परमिसिबल है, 49% तक ऑटोमेटिक है, या परमिटेड ओनली गवर्नमेंट रूट है, या कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दोस्तों हमने जिसमें देखा था ये केवल गवर्नमेंट रूट से ही है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एफडीआई लिमिट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात आती है यहाँ पे। 74% ऑटोमेटिक है, पब्लिक सेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20% अंडर गवर्नमेंट रूट है, 49 ऑटोमेटिक है, 100% गवर्नमेंट रूट है। तो हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट रूट है वो भी कितने परसेंट तक है, ओनली 20% तक ही इसका ये रूट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या इसमें है, 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस। दूसरा है अप टू 100% परमिटेड अंडर गवर्नमेंट रूट फॉर एक्सेस फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर। तो हमने देखा था, और नॉर्मल के लिए 74 है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, 100% गवर्नमेंट रूट से आ सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड की अगर हम बात करते हैं, 100% एफडीआई अलाउड ऑटोमेटिकली, 74% रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो इसमें हमने देखा था कि जो अगर ब्राउन फील्ड है, ठीक है, फ्रेश के लिए तो पूरा अलाउड है, लेकिन ब्राउन फील्ड का मतलब पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके लिए क्या है, अबव 74 के ऊपर हमको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, यानी केवल क्या हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर 100% एफडीआई अलाउड ऑटोमेटिकली करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं लिखा होता तो ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से हैं, मल्टी ब्रांड, प्रिंट मीडिया, इंश्योरेंस, पेंशन। तो यहाँ पर ये जो सेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल्ली अंडर गवर्नमेंट रूट, कौन कौन से फुल्ली गवर्नमेंट रूट में है। तो हमने देखा था कि जो हमारा मल्टी ब्रांड रिटेल बैंकिंग है वो
पूरा जो है गवर्नमेंट रूट से अलाउड है। और दूसरा हमने देखा था उसका प्रिंट मीडिया, क्योंकि ये दोनों दोनों जो थे उसमें क्या था, ऑटोमेटिक रूट था, जबकि इन दोनों में क्या है, गवर्नमेंट का रूट ही अवेलेबल है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज अलाउ 49%, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर 74%, सिंगल ब्रांड रिटेल 49%, सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ 100% ऑटोमेटिक फॉर एनआरआई। तो इसमें हमने देखा था कि पहला वाला बिल्कुल ठीक है। क्या है पहला वाला? पहला वाला ऑप्शन इसमें है कि प्राइवेट सेक्टर एजेंसी के लिए क्या है, इतना ही ऑटोमेटिक है, कितना, 49%, ठीक है। और अगर हम बैंकिंग में बात करते हैं तो बैंकिंग में था 49 तो ऑटोमेटिक था, उससे ऊपर 74 तक के लिए हमको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी थी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगल ब्रांड के लिए बिल्कुल 49% था। सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ 100% ऑटोमेटिक फॉर एनआरआई, ये हो गया फोर्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 1, 3 एंड 4 बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये लेक्चर आपने देखा, अगर आपको ये सही लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।